पिनाका का जिक्र करेंगे क्योंकि दुनिया दीवानी हो रही है हिंदुस्तान के पिनाका की। ये हो क्या रहा है? इसकी वजह ये है कि कहा ही जा रहा है कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। ऐसा पहली बार होगा जब भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश उससे ही हथियार खरीदेगा। देखिए, हालात ये पैदा हो गए हैं कि फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी? वो इंडिया के अंदर होगी। एक बात बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन इसको डिफेंस पार्टनर कहा गया है। सर, डिफेंस कहा जा रहा है कि यानी बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया की वो कहा जा रहा है कि जी बढ़ गई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस समय फ्रांस के दौरे पे हैं और दोस्तों फ्रांस पहुंचकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। और दोस्तों एक हैरानी की बात यह है कि वहाँ पे एक डील हुई है भारत और फ्रांस के बीच। दरअसल दोस्तों भारत के पास जो रॉकेट सिस्टम है पिनाका, फ्रांस वो खरीदने जा रहा है और फ्रांस की सेना को पिनाका रॉकेट सिस्टम चाहिए। उन्हें भारत से खरीदने की, इस पे दिलचस्पी रखने की मांग की है। और आपको बताते हैं दोस्तों, भारत का जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसने कारगिल युद्ध में भी भाग लिया था और कारगिल युद्ध में इसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिया था। तो दोस्तों यह सुनकर कि फ्रांस भाई जो दूसरे देशों को हथियार देता है वो भारत से हथियार खरीद रहा है, यह सुनकर तो पाकिस्तानी मीडिया को सदमा लग गया। कह रहे कि भारत हथियारों के मामले में इतना आगे जा चुका है कि देखो आज फ्रांस जैसा देश जो कि दूसरे मुल्कों को हथियार बेचता है और आज वो इंडिया से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीद रहा है। इसका मतलब जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है वो बड़ी खतरनाक है। और पाकिस्तानी मीडिया यह सुनकर तो हैरान हो गया कि इतना पावरफुल रॉकेट सिस्टम है भारत के पास कि बड़े बड़े देश जो कि हथियार बेचते हैं वो खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चली गई है यह सुनकर। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। चलो आइए देखते हैं। मोदी जो है वो इस वक्त फ्रांस के अंदर बड़े पैमाने पे एआई इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड, 200 बिलियन यूरो। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी? वो इंडिया के अंदर होगी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज मोर वर्थ एंड वैल्यू। मैं देख रहा हूं कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। आई विश कि वी कैन हैव दिस कन्वर्सेशन इन पाकिस्तान के अंदर भी कोई एआई के हवाले से बात हो। यहाँ पे तो एआई वी हैव लेफ्ट इट टू फ्यू इंडिविजुअल्स। हमने तो एआई को सिर्फ फ्यू इंडिविजुअल्स के हक में छोड़ दिया हुआ है, बस दैट्स इट। और इवन के जेडी वैंस जो हैं उनको नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना पड़ गया कि जनाब जो एआई है इसने हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना दिया। ये वो वर्ड्स हैं, दीज आर वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड बाय नरेंद्र मोदी, जिनको अमेरिकन अब इस्तेमाल कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी ने वहां पे ये कहा कि जी हमने तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है फॉर 1.4 बिलियन पीपल लो कॉस्ट पे, ओपन एंड एक्सेसिबल नेटवर्क्स बना दिए हैं
और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तो एआई टैलेंट पूल है, हमारे बच्चे इस्तेमाल करो, हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो, हमारे पास एआई डाटा पूल है। सो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल पे वो खेल रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन परेशान है। परेशान ये है कि अमेरिका ने यूरोप के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। यूरोपियन स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यूरोपियन यूनियन कहता है भाई ठीक है, इसीलिए तो एमानुएल मैक्रोन जफियां डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? मोदी साहब को। देखिए हालात ये पैदा हो गए हैं कि फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है, इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एंड दीज कन्वर्सेशंस आर एट वेरी एडवांस लेवल। कहां एआई, कहां फ्रांस जो है राफेल दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। कि आप देखें ना, हालात ये है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे, इंडिया से फ्रांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जाएंगे, बिकॉज सस्ते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसला नहीं होगा, हमें सस्ती चीजें चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में बहुत महंगी चीजें बेचती है और लेती देती है। वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था वो काम कौन करेगा, वो काम इंडिया से लो। ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले। सो फ्रांस जो है वो बड़ी एक्टिव टॉक्स में है कि पिनाका जो है वो ले लो, सस्ता है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना। इस वक्त हम बात करेंगे बैरियर्स ब्रेक करती हुई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वो तकरीर, वो खिताब, वो एड्रेस जो उन्होंने एआई समिट में किया है। इस वक्त हर तरफ उसी का चर्चा है और पूरे दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। तो मैं आपके सामने अभी तो कुछ ये पॉइंट्स रखे देती हूँ और साथ ही हम ये बात करेंगे कि ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या रहा है। इसकी वजह ये है कि कहा यह जा रहा है कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। तो फ्रांस पिनाका लेना चाहता है और जो इंडिया है वो हो सकता है कि अब अमेरिका से F-35 ले। चले इसके ऊपर हम जरा बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम जरा एआई समिट के अंदर जो ये बातचीत हुई है, दिस इज अमेजिंग, रियली दैट वाज अमेजिंग। आप जब देखते हैं और वो स्पीच सुन रहे होते, अच्छा ये पता भी चल रहा था क्योंकि प्रेसिडेंट मैक्रोन सामने बैठे हुए थे और जितने भी डिग्निटरीज वहां पर वो सब बहुत ज्यादा, मतलब कुछ लोग तो मुंह खोले देख रहे थे बैठे कि कितने ये इनको इंफॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज है पीएम मोदी को कि वो एआई के इतने। दोस्तों देखा आपने वीडियो के माध्यम से किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि भारत इतना आगे पहुंच चुका है और जो आने वाला एआई समिट है वो भी भारत में होगा। यह सुनकर तो पाकिस्तानी मीडिया के कान खड़े हो गए कि देखो इंडिया कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ के कहाँ रह गए। इंडिया को आज बड़े बड़े देश इंडिया के पीछे हैं कि भाई हमें भी हथियार दे दो, और हम लोग कहाँ अभी भीख ही मांग रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया तो काफ़ी रो रही है अपने देश की हालत देखकर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।